नमस्कार। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक वापसी और आखिर कौन होगा दिल्ली का अगला सीएम। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का इंतजार खत्म हुआ। दिल्ली की सत्ता पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो चुकी है। 1998 के बाद से पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाने का जनादेश हासिल किया। अब बड़ा सवाल है कि अगला सीएम कौन होगा और क्या दिल्ली को 2 डिप्टी सीएम मिलने वाले। इस बार दिल्ली की राजनीति में पूर्वांचली वोटर किंग मेकर बनकर उभरे हैं। करीब 30% मतलब 45 लाख पूर्वांचली वोटरों ने इस चुनाव में अहम भूमिका निभाई है। जिस वोट बैंक पर अरविंद केजरीवाल की मजबूत पकड़ मानी जाती थी, वह इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में चला गया। 23 पूर्वांचली बहुल सीटों में 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। अब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ चुकी है, तो दिल्ली में 2 डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा जोरों शोरों पर है। इसमें से एक चेहरा पूर्वांचल से होने की संभावना बहुत ज्यादा है। दिल्ली की डिप्टी सीएम के रेस में 3 बड़े नाम बहुत आगे हैं। पहला अभय वर्मा, लक्ष्मी नगर से विधायक है, बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखते हैं, लगातार दूसरी बार विधायक बने और दिल्ली में एबीवीपी के जरिए राजनीति में एंट्री की थी। वहीं दूसरे नंबर पर है पंकज कुमार सिंह, विकासपुरी से विधायक है, मूल रूप से बक्सर बिहार के रहने वाले हैं। दिल्ली में ही पले बड़े, परिवार भी यहीं रहता और पिता दिल्ली पुलिस में कमिश्नर रह चुके हैं। जो तीसरा नाम वो है चंदन कुमार चौधरी का, ये संगम बिहार से विधायक है, बिहार के खगड़िया जिले से ताल्लुक रखते हैं। दिल्ली में आकर प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में उतरे, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और अब विधायक है। दिल्ली की सियासत में पूर्वांचलों की भूमिका अब इतनी अहम हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े पद पर बिहार से ताल्लुक रखने वाले नेता को बिठा सकती है, खासकर तब जब आने वाले 8 महीनों में बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीएम चुनते वक्त जो चौंकाने वाला दांव खेला था, वैसा ही कुछ दिल्ली में भी हो सकता है। यानी हो सकता है कि डिप्टी सीएम के नामों में चर्चा किसी और की हो रही हो, लेकिन अंतिम फैसला किसी सरप्राइज कैंडिडेट के पक्ष में चला जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में पूर्वांचल पर खास फोकस किया था। बजट में पूर्वांचल और बिहार के लिए बड़े ऐलान, रैलियों में लगातार पूर्वांचल का जिक्र और खुद को पूर्वांचल का सांसद तक बताया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ, मनोज तिवारी, रवि किशन, गिरिराज सिंह जैसे बड़े नेताओं को प्रचार में उतारा और नतीजा 1/3 से ज्यादा विधायक पूर्वांचली वोटरों के दम पर जीते। पीएम मोदी अमेरिका दौरे से लौट चुके हैं और अब जल्द ही दिल्ली की नई सरकार शपथ ले सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली का नया सीएम कौन होगा। क्या दिल्ली को 2 डिप्टी सीएम मिलेंगे और क्या पूर्वांचली वोटर की ताकत से कोई बड़ा सियासी बदलाव होगा। आपका क्या सोचना है? कौन होना चाहिए दिल्ली का नया मुख्यमंत्री और कौन होना चाहिए दिल्ली का डिप्टी सीएम? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।